नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 29 नवंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ बिहार इन आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021? तो आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में बिहार का स्कोर क्या है? यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, हम रैंक आपसे नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ये सवाल पूछ रहा है कि उसका स्कोर कितना है। तो स्कोर कितना था इसमें? रैंक तो वैसे बिहार का सबसे लास्ट था, 29th पोजीशन बिहार का है। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी इस रैंकिंग में भी बिहार लास्ट पोजीशन पे था, लास्ट रैंकिंग पर। तो इसका स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो याद रखिए। तो स्कोर था 5.74, ऑप्शन ए आउट ऑफ 10। कितने में ये इतना आया था? आउट ऑफ 10 बिहार का स्कोर था, यानी बिहार के पुलिस का स्कोर था 5.74। एक्चुअली में ये जो इंडेक्स है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021, इसमें क्वालिटी क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग, ठीक है, पुलिस की क्वालिटी, और फिर और लोगों का यानी पब्लिक ट्रस्ट कितना है पुलिस पे, ये सब चीज़ों को जांच किया जाता है। प्रॉपर फंक्शनिंग पुलिसिंग का पूरा सिस्टम, वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो इसमें बिहार सबसे लास्ट रहा। और सेकंड लास्ट कौन रहा? मतलब बिहार से थोड़ा सा पहले वो रहा यूपी। ठीक, जी हाँ, उत्तर प्रदेश, यूपी बिहार दोनों ही लास्ट आ गए। तो यूपी का 5.81 ये स्कोर था। यूपी का रैंक है 28th। जी हाँ। अब आप यहाँ से एक और सवाल पूछोगे, तो सर इस रैंकिंग को टॉप किसने किया? तो टॉप किया है आंध्र प्रदेश ने। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने इसमें, आंध्र प्रदेश की पुलिस ने इसमें टॉप करी है। 8.11 स्कोर के साथ आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर रहा। कितने 10 में से कितने स्कोर आए आंध्र प्रदेश के? 8.11। और सेकंड पे रहा इसी का पड़ोसी राज्य तेलंगाना। जी हाँ, इसने 8.10 स्कोर किए। तो ये बात भी याद रखिएगा। और ये जो है यूपी का स्कोर है और ये हो गया अपना बिहार का। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट होगा इस आंसर क्वेश्चन का। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना थर्ड पे रहा, असम की पुलिस थर्ड पे, फोर्थ पे इस बार केरल रहा। ठीक है, तो ये इंडेक्स निकला था। अब एक लास्ट सवाल आप पूछोगे कि सर जो भी जो इस तरह की इंडेक्स वगैरह निकलती है, ये पूछा जाता है कि उसको किसने रिलीज़ किया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग। तो आईपीएफ क्या है? ये है इंडियन पुलिस फाउंडेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा दिल्ली में। तो इसने ही ये रिलीज़ किया है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 को। और देखिए, आप लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट के तौर पर बस एक लाइक चाहिए हमें, और कुछ भी नहीं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, हु इज़ अपॉइंटेड एज पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रमन कुमार। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो रमन कुमार हैं ये पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे बुडको के। और आपको पता है वुडको के मैनेजिंग डायरेक्टर हाल फिलहाल में ही चेंज हो गए हैं। कौन बन गए हैं अब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर? आनंद किशोर। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखनी ही है। और गिरिराज सिंह यूनियन केंद्रीय मंत्री तो हैं, इनके पास पोर्टफोलियो कौन सा है, किस चीज़ के मंत्री हैं? तो इनके पास है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। जी हाँ, ये वाला जो पोर्टफोलियो है
ये है गिरिराज सिंह के, आपको पता होगा गिरिराज सिंह, जिनका आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलेगा बिहार के बेगूसराय। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट डिवाइस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भारत का पहला उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये कौन सा आईआईटी है जिसने ये भारत का पहला ऐसा डिवाइस डेवलप किया है जिससे अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा सकता है? किससे? मिथेनॉल से। ठीक है, मेथनॉल से अल्ट्रा प्योर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है ये डिवाइस, ये मशीन। तो इसको डेवलप किया है आईआईटी वाराणसी ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। और आईआईटी वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से कुछ चीज़ें याद आपको रखनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ का एक जूलॉजिकल पार्क है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर ज़िले का। उसका नाम रख दिया गया है, रीनेम कर दिया गया है अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये नाम रखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और आपको बता दें कि 26 जनवरी को जो परेड होता है उसमें सबसे बढ़िया जो टैब्लो था वो उत्तर प्रदेश का ही था, जो राम मंदिर का टैब्लो था। ठीक है, इसको बेस्ट प्राइज़ मिला था, यानी फर्स्ट प्राइज़ मिला था, ये आप कह सकते हो। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है धरा ऐप। ठीक है, ये एक्चुअली में एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर है। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक उद्यम सारथी ऐप लॉन्च करी थी। इस ऐप के थ्रू जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे खुद से ही। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च करी थी किसान कल्याण मिशन, और ये मिशन बेसिकली था किसानों की जो इनकम है उसको डबल करने के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक योजना, एक प्रोग्राम लॉन्च करी थी, अभ्युदय प्रोग्राम। अभ्युदय प्रोग्राम लॉन्च करी थी। इसके थ्रू क्या था कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स हैं और उन्हें कोचिंग्स की ज़रूरत है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। जी हाँ, किसके थ्रू? अभ्युदय प्रोग्राम के थ्रू। तो याद रखिए जितना आप कर सकते। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ यमुना क्लीनिंग सेल। तो किस राज्य सरकार ने यमुना सफाई प्रकोष्ठ का गठन किया है? तो ये सरकार है दिल्ली सरकार। जी हाँ, यमुना नदी के सफाई के लिए ये एक सेल एक लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये अभी याद रखना है। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक उसका दूसरा वर्जन लॉन्च किया था, गाड़ी गाड़ी ऑन नहीं, एक्चुअली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ था। जी हाँ, ये वाला था। इसका 2.0 वर्जन इन्होंने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज होस्टिंग द 13th असीम समिट 2021। तो कौन सा देश 2021 में 13वां असीम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? तो ये देश आखिर है कौन सा? यह है कैम्बोडिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो असीम आप देख रहे हो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा एशिया यूरोप मीटिंग। ठीक है, एशिया यूरोप मीटिंग समिट जो 2021 में होने जा रहा है, ये 13वां वर्जन है। और
इसको कैम्बोडिया जो है वो होस्ट कर रहा है, यानी कैम्बोडिया में हो रहा है। और यहाँ पे इस मीटिंग का थीम भी है 2021 का, अगर थीम ले लो। वैसे पूछा नहीं जाएगा, बड़ा थीम जो पूछा नहीं जाता है, बट हाँ ज़रूरी है थोड़ा। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरल फॉर शेयर्ड ग्रोथ, ये इसका थीम है। ठीक है। और ये जो थीम है ना, ये ग्रुप के बारे में आपने सुना है, ये एक्चुअली 51 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। 51 प्लस यूरोपियन यूनियन और प्लस में आसियान कंट्री। जी हाँ, ये आसियान कंट्रीज़ में आ जाते, भारत भी आ जाता है। ठीक है। तो इन पूरे का ये पहले तो 51 देश का सीधा सीधा इसमें ये मेंबरशिप है असीम इस ग्रुप में। उसके बाद यूरोपियन यूनियन में जो भी कंट्रीज़ आते हैं, फिर आसियान में जो भी कंट्रीज़ आते हैं। तो 2 ग्रुप है इसमें, और ये 51 कंट्रीज़, तो ये याद रखिएगा। और कैम्बोडिया का कैपिटल आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्नोम पेन इसका है। मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आप समझ सकते हो। फ्नोम, और ये नाम है इसका पेन। ठीक है। फ्नोम पेन इसका कैम्बोडिया का कैपिटल है। नेक्स्ट है चू डू हाउ, हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो चुन डू हुआओ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो किस देश के थे? जी हाँ, साउथ कोरिया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 90 इयर्स की एज में इनका डेथ हो चुका है। और ये थे साउथ कोरिया के 5वें प्रेसिडेंट, जिन्होंने 1980 टू 1988 तक सर्व किया था। कितना? 1980 टू 1988 तक ये रहे थे प्रेसिडेंट। कहाँ के? साउथ कोरिया के। अच्छा, प्रेजेंट में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? मून जाए इन, ये हैं अभी प्रेजेंट में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कुकिंग टू सेव योर लाइफ। कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसको लिखा है अभिजीत बैनर्जी ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और अभिजीत बैनर्जी जो हैं वो प्रेजेंट में प्रोफेसर हैं एमआईटी के। जी हाँ, मैसेच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं। और मैं बता दूं, ये वही अभिजीत बैनर्जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं ये, जिनको 2019 में इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था, अभिजीत बनर्जी। और साथ में इनकी वाइफ जिनका नाम है एस्थर डुफ्लो, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं। जी हाँ, दोनों साथ में ही इकोनॉमिस्ट हैं और दोनों को साथ में ही नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 2019 में। और किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। और 2019 में ये दोनों के साथ साथ एक और लोग थे जिनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था 2019 में, यानी माइकल किमिथ हैं, इनको भी मिला था। नेक्स्ट है विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन साउथ एशिया टू लॉन्च रोजेनबॉर फायर फाइटिंग सिमुलेटर। तो रोजेनबॉर फायर फाइटिंग सिमुलेटर लॉन्च करने वाला कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? दक्षिण एशिया की हम बात कर रहे हैं। तो ये हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये है कहाँ पे? ये है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। जी हाँ। और ये किस लिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है, जिसने लॉन्च किया रोजेनबॉर फायर फाइटिंग सिमुलेटर, इसका मतलब क्या है कि फायर फाइटिंग सिमुलेटर इसने लॉन्च किया है? एक्चुअली में जो फायर फाइटर्स हैं उनको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बिल्कुल
बैटल रेडी इन्वायरमेंट प्रोवाइड यहाँ पे किया जा रहा है। बैटल रेडी एक्सट्रीम एयरक्राफ्ट फायर इमरजेंसीज इस एयरपोर्ट पे हो सकती है। ट्रेनिंग मतलब कि जो फायर फाइटर्स है, युद्ध में जो लड़ाई करने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल ही ट्रेनिंग हो सकती है। बहुत ही बढ़िया, एकदम बिल्कुल बैटल रेडी इन्वायरमेंट में। ठीक है। और केम्पेगौड़ा कर्नाटक में है, और कर्नाटक के सीएम कौन है तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये 2021 में ही सीएम चेंज हुए हैं। बसवराज बोमई। ठीक है, बसवराज बोमई हैं यहाँ के सीएम, और थावर चंद गहलोत हैं यहाँ के गवर्नर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एक नई खेल नीति को मंजूरी दी है। अब नया स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई है, मतलब कि स्पोर्ट्स को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा हर तरह से। जो भी वहाँ पे खिलाड़ी हैं जो खेलेंगे, उनको हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी इस स्टेट की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है। तो ये स्टेट कौन सा है? यह है उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो उत्तराखंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड से काफ़ी करेंट अफेयर्स आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि 2021 में ही उत्तराखंड में पहला, मतलब पूरे भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क सेटअप किया गया है। ठीक है, भारत का पहला मॉस गार्डन वो भी आपको उत्तराखंड में सेटअप किया गया है। भारत का पहला, जी हाँ, भारत का सब पहला है ग्रीन रामायण पार्क सेटअप किया गया है उत्तराखंड में। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना ही बहुत ज़रूरी है। और भारत का एक यहाँ पे फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच वर्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021। तो कॉलिंस डिक्शनरी है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किस शब्द को चुना गया है। तो ये शब्द है NFT। जी हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। NFT हो जाता है नॉन फंजिबल टोकन्स। ये है वर्ड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, विच टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी सक्सेसफुली कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट 5G ट्रायल इन द 700 मेगाहर्ट्ज बैंड। किस दूरसंचार कंपनी ने 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में भारत का पहला 5G परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो ये कौन सी कंपनी है? यह है भारती एयरटेल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसने ये जो इसका जो ट्रायल लॉन्च किया है सक्सेसफुली 5G का, इसने किसके साथ पार्टनरशिप है? नोकिया के साथ ये पार्टनरशिप में किया है। और ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने अपना जो ट्रायल लॉन्च किया था, फर्स्ट 5G ट्रायल, ये कोलकाता में, जी हाँ, कोलकाता के आउटस्कर्ट्स एरिया में ये किया गया था। एंड ऑफ कोर्स आज का लास्ट सवाल, तो महमूदुल्लाह रियाद अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ही इज़ बिलोंग टू, किस देश से बिलोंग करते हैं महमूदुल्लाह रियाद? तो महमूदुल्लाह रियाद बिलोंग करते हैं बांग्लादेश से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। और आपको मालूम होगा जो फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते हैं जो मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, ये शेख हसीना उन्हीं की बेटी हैं। ठीक है, जैसे गांधी जी का जो स्टेटस है भारत में, शेख मुजीबुर रहमान का भी वही स्टेटस है बांग्लादेश में।
तो उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आप डेली अपना 15 से 20 मिनट इस पे ज़रूर दे रहे होगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।